सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ मस्त हैं। मित्रों, आज हम आपको अन्नपूर्णा माता जो हमारी रसोई है, तो रसोई की जो है हमारी अन्नपूर्णा माता, तो आज उनकी हम कथा सुनाएंगे आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों, क्योंकि हम आपके सम्मुख अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे, ताकि आपको पहले पहले नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कथाएं, कहानियाँ, सच्ची कथाओं के तो जो है आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव भी देंगे मित्रों। अपना प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। बिना सपोर्ट से कुछ नहीं होता मित्रों। मैंने जो भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, तो उनको डिस्क्रिप्शन में भी जो है डालते भी है। अगर कुछ छूट जाते हैं आप लोग, अगर कमेंट बॉक्स में सुझाव देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। पीछे की वीडियो जो भी छूट जाती हैं, जो छूट गई है, आप कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। तो आज हम जो आपको ये कथा सुना रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी की कथा है। तो मित्रों, आज समाज में महंगाइयाँ दिन प्रतिदिन आसमान छूती जा रही है। ये कम नहीं होती, जो चीज़ ज़्यादा छूती है बढ़ती जाएंगे तो वो किसी को नहीं होती है, क्योंकि हर मानव का जो है रहन सहन खान पान में उसका बहुत परिवर्तन हो गया। अभी भी गाँव में आप देखते होंगे, पुराने लोग जो हैं अपनी ही उन्हीं परंपराओं में हैं। और गाँव में तो हमारा जो है देवभूमि उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं मित्रों। प्लेन्स में भी हैं हम, ऐसा भी नहीं कहते कि। तो कई लोग ऐसे हैं अभी जो सनातनी, जो अपने संस्कृति को जानते हैं, अपने ग्रंथ पुराणों, जो ऋषि मुनियों, तपस्वियों, महानुभावों, जो भी अपने हमारे शास्त्रों में जो भी ग्रंथ हमारे कहते हैं, शास्त्र पुराण कहते हैं, और वह लोग अभी भी जो है अपना भोजन जमीन में बैठ के ही देवता को जो है भोग लगा के, प्रार्थना करके, अन्नपूर्णा भगवान का जो है आवाहन करके, प्रार्थना करके, भोग लगा के ही जो है वो भोजन करते हैं। अब गांव से जब बाहर आ गए हैं, क्योंकि समय आप लोग सब देख ही रहे होंगे, एक से एक हाई प्रोफाइल हो गए हैं। आज तो अपनी ना संस्कृति, ना हिंदी, ना अपनी मातृभाषा को बोलने में भी झिझक रहे हैं। ठीक है, हर भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए, हर भाषाएं सीखनी चाहिए, और काम काज के लिए जो है हर भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम ये नहीं कहते, हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। हर जाति मजहब से ऊपर उठ करके हर किसी का सम्मान करना चाहिए। धरती में हर जीव से प्रेम भाव, दया भाव रखनी चाहिए, पर अपनी संस्कृति को भी जागृत बनाए रखना चाहिए, अपनी परंपराएं बनाए रखनी चाहिए, तभी जा कर के जो है हर चीज़ प्राप्त होती है। तो आज अब टेबलों में बैठ कर के देखते ही हैं आप, तरह तरह के नाना प्रकार के शो इतनी हो गई है, डिजाइन बनाने लग गए हैं खाने पीने की चीज़ों में भी। तो मित्रों, तो अब क्या होगा, किस तरफ हमारा समाज जा रहा है, अब आगे को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भगवान को जब भोग लगाते थे ना मित्रों, तो बिना भगवान को अर्पण किए भोजन पहले के लोग नहीं करते। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं करते बिना भगवान को भोग लगाए। तो उसी के ऊपर हम जो है ये अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी रसोई की अन्नपूर्णा देवी है, जो मंदिर है हमारा रसोई, जो मंदिर है वैसे घर ही मंदिर होता है, पर रसोई जो है अन्नपूर्णा
का ही जो है घर है, मंदिर है, तो वहाँ साफ स्वच्छ, तो जमीन में बैठ करके खाना, देवताओं को भोग लगा के तो अपना अन्न ग्रहण करना, भगवानों का धन्यवाद करना, अन्न किसानों का धन्यवाद करना। तो ये चीज़ें हैं, ये हम आपको कथा के माध्यम से सुनाएंगे। तो मित्रों हम जो सुना रहे हैं आपको रसोई घर अन्नपूर्णा माता की कथा, जो गोलोकवासी परम भगवान संत श्री रामचंद्र जी हर चीज में, हर कण में, हर जगह जहाँ पर उस परम पिता का निवास है, कण कण जर्रे जर्रे में, तो हर किसी को जो है जीवित रहने के लिए अन्न की ही आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए जैसे चारा है, मानवों के लिए जैसे भोजन है। तो ये महंगाई क्यों हुई और लोग भगवान को भोग लगाते नहीं हैं, भगवान को अर्पण किए ही बिना खा देते हैं, तो इसलिए महंगाई है। मित्रों, पृथ्वी के पति जो है वो परमात्मा है और पृथ्वी धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। और बछड़ा हो जाए तो ना, और तभी गाय दूध देती है। मित्रों, गाय में दूध होता है, तो संत कहते हैं कि जो है गाय में दूध होता है। बछड़ा अगर न हो तो गाय अपना दूध पी जाती है। गाय जिस प्रकार बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही धरती धर्म के लिए जो है अन्न उत्पन्न करती है। और जहाँ धर्म होता है मित्रों, तो संत कहते हैं वहीं धरती सब कुछ देती है। और भारत भूमि स्वर्ण भूमि है और इस भूमि में हीरा मणिक सोना भरा हुआ है। भारत में कभी दुष्काल आए ही नहीं। कहते हैं, गुरुजन लोग कहते हैं कि जो है भारत में तो कभी भी दुष्काल आया ही नहीं। और वेदों में तो ऐसा भी वर्णन है, कहते हैं कि मित्रों भारत में दूध की, घी की नदियाँ बहती थी। जो हमारे संत जन जो कहते हैं, जो महापुरुष जो कहते हैं कि हमारे भारत, इस आर्याव्रत कहते थे पहले, भारत देश में जो है हमारे जो है दूध की नदियाँ बहती थी, घी की नदियाँ बहती थी। घृतस्य धारा अभिचाकशीमी, घृतस्य धारा अभिचाकशीमी। जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थी, वहाँ दूध अब क्या आने लगा है मित्रों? आप देख रहे होंगे बोतलों में आने लग गया है। वो भी एक समय था जब नदियाँ बहती थी, और आज का भी समय है मित्रों। आज बोतलों में दूध आने लग गए हैं, पैकेटों में दूध आने लग गए हैं। और थोड़े वर्षों के बाद हम और आप अगर नहीं भी देखें, आने वाली पीढ़ी तब भी देखेगी। अगर यही हाल रहा तो लोग घी किस में लाएंगे? कुछ खबर पड़ती ही नहीं। लोग अब धर्म का पालन भी नहीं करते हैं मित्रों। धर्म छोड़ दिया है लोगों ने, धर्म में श्रद्धा भी नहीं रही है लोगों की। धर्मों को जो छोड़ता है उसको भगवान भी छोड़ देते हैं। मित्रों, कहते हैं जिसने इतनी सृष्टि बनाई, जिसने हमारी रचना की, पंच तत्वों से हमारा शरीर बनाया और इसमें अंश दिया, और हम उसी को जो है इस मोह माया के जाल में जो है हम उसी को भुला बैठे, तो क्या वो हमें कब तक याद करेगा? जब हम ही अगर उसको भुला देंगे, हम अपनी संस्कृति से विलुप्त होते जा रहे हैं। और अपनी पीढ़ी के लिए जो है अपने बच्चों को, हर कोई जिस श्रेणी में प्राणी काम करता है, जिस पद पर है, और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी आमदनी है मित्रों, और वह आदमी अपने बच्चों को जो है कह रहा है कि तुम पैसे की मशीन बनो। वो ऐसी शिक्षा उनको दे रहे हैं कि तुम्हारे पास नौकर चाकर ऐशो आराम सब होंगे। वो यह नहीं सिखाते कि हमारा धर्म किस तरफ जा रहा है। हम अपने बच्चों को तो कुछ भी धर्म के बारे में, कुछ लोग हैं संसार में, कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है
इस तरीके का शास्त्र ज्ञान और जो धर्म का प्रचार प्रसार और इसके साथ साथ और जो है पढ़ाई लिखाई शिक्षित भी करते हैं, तो उसके साथ साथ में और ये जो है और धार्मिक चीज़ों को भी वो बताते हैं। तो कुछ धरती में अभी भी इस मृत्यु लोक में अभी भी ऐसे जो धर्म सिखाते हैं बताते हैं अभी भी। तो लेकिन अधिकतर तो देख ही रहे हैं समाज में, हम भी जाते हैं आते हैं सुनते हैं देखते हैं, तो बहुत परिवर्तन है मित्रों। आगे को पता नहीं क्या होगा, यही हाल रहेगा। हमारा सनातन धर्म एकजुटता तो दिखा नहीं रहा है, जाति पाति में जो है उलझे पड़े हैं। तो घर में पवित्रता से रसोई करनी चाहिए और रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है, साधारण कोई मानव रसोई घर में ना आए, क्योंकि वो नहीं आ सकता उस मंदिर में। ना नहाना ना धोना ना साफ सुथरा अगर नहीं होगा तो वो अन्नपूर्णा जी के मंदिर में क्या करने के लिए आएगा। अन्न जल को छूना नहीं चाहिए, पवित्र जब तक वो जो स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाना धोना जब उसका मन में विकार है तो उससे क्या होगा, उसके स्पर्श से भी जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। बहुत से लोग जो है क्या कर रहे हैं आजकल, चप्पल पहन के कि रसोई में चले जाते हैं और चप्पल पहन के ही खाना बनाने में लग जाते हैं। और रसोई घर में तो आम बात हो गई है, घरों में भी अगर बड़े बड़े कोठी महलों में देखोगे आप, हर कोई चप्पल पहन के जाता है, पैरों को तो लेके जाता ही नहीं, चप्पल उसके नीचे जरूर जाएंगे। तो अपने से बड़ों का जो है अपने को क्या समझने लग जाते हैं, सयाना, और ऐसा मानते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं, और सुधरे हैं कि बिगड़े हैं यह तो वही जाने, भगवान ही जाने। और रसोई घर जो होता है अन्नपूर्णा जी का मंदिर होता है, और पवित्रता से ही रसोई करनी चाहिए मित्रों। यही गुरुजनों का जो है धर्म ज्ञान होता है, यही जो है अपने से बड़े जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं। हम शिक्षा मंदिर में जाते हैं, शिक्षा का विद्यालय भी तो मंदिर है, मंदिरों में भी तो यही शिक्षाएं मिलती हैं। और कभी बाज़ार का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, और बाज़ार का खाना जो खाता है ना मित्रों, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। हम लोग बाहर जाते हैं, हम खाते भी हैं पीते भी हैं, तो क्या करें, कभी मजबूरी हो जाती है कभी तो, क्योंकि अब बाहर तो हो सके अगर एक आध दिन के लिए भी अगर हम सफ़र में जा रहे हों, सुबह को जा रहे हों शाम को आ रहे हों, तो घर से अपना भोजन बना के ले जाएं, अपना रख के ले जाएं, तो रास्ते में हम सफ़र में जो है अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। 2-4 आदमी जब रह जाता है बाहर कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पर भी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जहाँ कहीं अगर उसके रिश्तेदार रिश्ते नाते होते हैं तो घर में ही खाने की कोशिश तो करनी चाहिए। और अगर बाज़ार में ही अगर खाने का अगर आदमी को होता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ती रहती है। बाज़ार की वस्तु में अनेकों की नज़र होती है, तरह तरह के आदमी आते हैं, तरह तरह की नज़रें पड़ती है, और उसका क्या होता है कि दृष्टि दोष आ जाता है उस भोजन में। और बाज़ार की वस्तु में स्वच्छता भले ही हो जाए, बेशकली हो जाए, लेकिन उसमें पवित्रता जरा सी भी नहीं होती है। और 6 महीने तक बाज़ार का खाना छोड़ दो आप, और घर में अगर नमक से भी अगर पवित्रता से अगर रसोई करोगे तो जो है जो भी रूखा सूखा बनाओगे और उसी से भगवान को भोग लगाओगे, जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे रसोई में जो भी सामग्री है स्वच्छ मन से स्वच्छ आचरण से पवित्रता से भी बनाओगे, तो जो है वो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और वही अन्न अगर आपके पेट में जाएगा तो देखो मित्रों 6 महीने में आपकी बुद्धि कैसे सुधरती है और कैसे कैसे विचार आते हैं। लेकिन आजकल इन माताओं को रसोई करने में आलस्य बड़ा आ जाता है, सो बाज़ार का ही मंगाती हैं। और जिन लोगों के पास जो कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास सारे सुख साधन है, चलो घर में कौन बना रहा है, चलो उन्होंने जो है नौकर चाकर रखे हुए हैं, उन्होंने कहा चलो हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में खाते हैं, घर में कौन लगा रहे, तो वो अपने बच्चों को भी वही चीज़ें खिला रहे हैं, बाज़ार की चीज़ें खिला रहे हैं। तो वो बच्चे जो है बच्चों की बुद्धि सुधरेगी थोड़ी, उसको बुद्धि तो और भी बिगड़ेगी। तो घर में रसोई करना जो होता है मित्रों वो भक्ति भाव के ही समान है। और कितनी ही माताएं
बाहर बहुत घूमती हैं और घर में प्रेम से रसोई करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो माताएं बाहर खाने की जिद करती हैं, बाहर जाती रहती हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और नौकरी पेशा जो भी करते हैं, तो वह घर में जो है वो आलस्य, खाना बनाने में आलस्य करते हैं। तो अगर वो घर में अगर भोजन बनाए प्यार से तो भगवान भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और कितनी माताएं ऐसा समझती हैं कि मंदिरों में जा करके काम करना भक्ति है। कई माताएं ऐसे भी मानती हैं, समझती हैं कि मंदिर में जा करके काम करना भक्ति है और घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं। आपके घर के मालिक भगवान हैं। आपके जो घर का जो सयाना जो होता है उसको भी भगवान से कम नहीं आंकना चाहिए। उस माताओं को, उन बहनों को और उन गृहिणियों को, क्योंकि वो जो है बाहर जो भी काम करता है, कमा करके जो लाता है, जो वो क्योंकि सबसे बड़ा पुरुष घर का वही होता है, तो उसको मालिक जो जिसको कहते हो घर का जो मालिक होता है वो भी भगवान ही होता है। और घर के लोग जो हैं भोजन करने वाले जो होते हैं, ऐसा सोच करके जो रसोई करे तो यह व्यवहार माना जाता है, प्रेम माना जाता है, भाव माना जाता है। तो अपने भगवान के लिए भी मैं यह रसोई करता हूँ, करती हूँ, तो भगवान भोजन करने वाले हैं। ऐसा हृदय में अगर प्रेम हो जाए तो मित्रों रसोई करना भक्ति है। और वेदों में भी वर्णन आया है, मोघ मन्नम विन्दते अप्रचेत केवलादो भवति केवलादि केवलम अघो भवति। भगवान के लिए जो पवित्रता से जो रसोई करता है और मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा अगर उस प्राणी के हृदय में अगर भाव हो गया तो रसोई में 2-4 घंटे का जो समय जो जाता है ना मित्रों खाना पीना बनाने में, तो रसोई के काम काज में जो उसका समय लग जाता है, तो यह समझो वो भगवान भी जो मानते हैं ना, वो कहते हैं यही तो मेरी भक्ति है। ये रसोई नहीं कर रहा है और ये तो जो है मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान के लिए रसोई करो, पवित्रता से ही रसोई करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। और आपके जब घर में अन्नपूर्णा जी का अखंड वास होगा, जिस घर में अगर ये चीज़ें हो गई मित्रों, तो उस घर में जो है अन्नपूर्णा जी मैया का जो है अखंड वास हो जाता है। और यह महंगाई कब से हुई? जब से लोग टेबल कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे, तभी से महंगाई भी हुई है मित्रों। और परदेश का अनुकरण करते हैं और टेबल कुर्सियों के ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहिए। कहते हैं संत लोग, कहते हैं बड़े महानुभाव, कहते हैं प्रभु का भी यही आदेश, वो भी कहते हैं कि जो है जमीन का सोना, जमीन में बैठ करके खाना, प्रभु का आवाहन करना, अन्नपूर्णा का धन्यवाद करना। तो जो है जो अन्न उगाता है वही सर्वोपरि उसका धन्यवाद करना और भगवान को भोग लगाना, और तब उसके बाद में जो है खाना चाहिए। और पवित्र आसन हो, स्वच्छ जगह हो, तो भगवान को वहाँ पर भोग लगाना चाहिए, अग्नि में आहुति भी देनी चाहिए। और फिर जो है जो अन्न हमारे सामने, जो हमारे भोजन की जो थाल होती है, वह अमृत में बदल जाता है। अमृतस्य उपस्थरमणिमसि अमृतस्य विधानमसि अमृतवदौ भुजिथौ। वेदों में वर्णन आया है मित्रों, अन्न को अमृत बनाओ। भगवान को भोग लगाने के बाद अन्न जो होता है वो अमृत हो जाता है। और भगवान की आंखों में तो अमृत ही अमृत है। भगवान भोजन करते हैं और तब अन्न में जो होता है दिव्य स्वाद आ जाता है। और पवित्रता से रसोई करनी चाहिए, भगवान को भोग धरना चाहिए और अग्नि में भी आहुति देनी चाहिए मित्रों। और अन्न को अमृत बना करके पवित्र आसन में बैठना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए
तब जा कर के भोजन करना चाहिए। और 6 महीना करके अगर आदमी देखे, बाहर का ना खाए, अपने घर में अगर जो भी रूखा सूखा बनाए साफ स्वच्छ, तो उसकी जो है अंतरात्मा बोलेगी कि 6 महीने पहले मेरा मन कुछ बिगड़ा हुआ था, अब थोड़ा मन सुधर गया है और अब पाप कम होता है। 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधर जाती है। तो मित्रों, यह हमारी जो रसोई घर की अन्नपूर्णा माता जो है, जो अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है, साफ निर्लभ स्वच्छ मन से जो है, पवित्रता से जो है, और भगवान को भोग लगाना चाहिए और बच्चों को घर का ही खाना खिलाना चाहिए, अपना भी खाना चाहिए। इससे जो है घर में प्रेम भी बढ़ता है। खाने पीने में जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। और चाहे बाहर तुम कितना ही काम कर रहे हो, कितने थके आ रहे हो, लेकिन भोजन करो, सिर्फ अपने जो है अपने घर में ही भोजन करना चाहिए। यही भक्ति है, यही व्यवहार है और यही प्रेम है। तो इसी के साथ हमने जो आपको आज ये रसोई घर अन्नपूर्णा माता की जो कथा सुनाई है, अगली कथा में हम फिर बढ़ेंगे मित्रों, फिर सुनाएंगे आपको भक्ति के साधन। जो आगे की कथा जो आएगी हमारी, तो भक्ति के साधन के बारे में हम कथा आपको सुनाएंगे। आप भी सुनते रहें और आनंद लेते रहें और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें मित्रों। और हम पिछली वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमने शुरू में भी कहा है आपको, अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।